कंगना रनावत वापस जाओ, कंगना रनावत गो बैक, तुमने देर कर दी। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत दौरे पर गई थी और जनता की तरफ से ये शब्द सुनने को मिले हैं कंगना रनावत को। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत का जोरदार विरोध हुआ है और कंगना रनावत के फेस के सामने ये तमाम बातें हुई हैं। आखिर बीजेपी सांसद, मंडी से सांसद, एक्ट्रेस, नेता कंगना रनावत को यह सब क्यों सुनना पड़ा? कहां वो गई थी, जनता ने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ आपको बताता हूं। और साथ ही साथ कुछ नेताओं के साथ तू तू मैं करके वो निशाने पर भी आ गई है। चौतरफा इन दिनों कंगना रनावत घिरी हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है ये समय कंगना रनावत का सही नहीं चल रहा। पूरी खबर क्या है दोस्तों, डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने वो पहुंची थी। इसी बीच कंगना को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर लोगों ने कंगना वापस जाओ, तुम देर कर दी तुमने जैसे नारे लगे। कुल्लू जिले में मनाली के पतली कुहल क्षेत्र में कंगना रनावत जैसे ही वहां पर पहुंची, उनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर शुरू कर दी और तो और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि इस वीडियो में स्थानीय लोग कंगना रनावत के काफिले के पास काले झंडे लिए नारे लगाते नजर आ रहे हैं। कंगना के साथ पहुंचे भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने जब लोगों को शांत करने की कोशिश की तो दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हो गई। आपको बता दें कि शांति बहाल करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक मैं जो खबर आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि कुल्लू और मनाली में 25 और 26 अगस्त को कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और अचानक बाढ़ आ गई। इसके बाद ब्यास नदी की तेज धारा में एक बहुमंजिला होटल और 4 दुकानें भी बह गई हैं। तो एक त्रासदी जो है वहां पर हुई है और कंगना रनावत वहां दौरा करने पहुंची थी क्योंकि बीजेपी के नेता है, मंडी से सांसद है। और पिछली बार भी आपको याद होगा, करीब 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, जब वो दौरा करने नहीं पहुंची थी, देरी हुई थी। उस दौरान जब ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस दौरान वो सोशल मीडिया पोस्ट कर रही थी। तभी भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा वहां विरोध हुआ था कि कंगना रनावत दौरा करने नहीं आई, समय नहीं है दौरा करने का और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। उस समय भी विरोध हुआ था और इस समय भी देर से पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों में गुस्सा था, भड़क गए और कंगना रनावत के खिलाफ वापस जाओ और आने में देर कर दी, ये तमाम नारे काले झंडे के साथ उन्होंने लगाए। अब दोस्तों देखिए पूरा मामला क्या, एक्चुअली ब्यास नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग और मनाली लेह राजमार्ग के कई हिस्से बह गए हैं। कुल्लू शहर जो है, बस स्टैंड और बिंदु ढाक को जोड़ने वाली मनाली के जो रोड है वो उनको भारी नुकसान पहुंचा है और तो और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मनाली के पास 14 मील के क्षेत्र में घरों में पानी घुस चुका है। तो ये लगातार वहां पर जो त्रासदी है पानी के कारण, बाढ़ के कारण, वो दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि दिन में कंगना ने मनाली उपमंडल के सोलोंग और पलछन के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ कुछ भाजपा के नेता भी रहे। लेकिन जो खास बात रही दोस्तों, जो मेन बात वो ये रही कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्थानीय लोग कंगना रनावत के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देंगे। ये साफ जाहिर करता है कि स्थानीय लोगों में कंगना को लेकर के किस कदर गुस्सा है और कंगना रनावत बतौर नेता, अगर हम कहें तो लोगों के बीच पैड बनाने में जो गुस्सा था वहां तो फेल नजर आ रही है। क्योंकि कई समय से देखा जा रहा है कि कंगना रनावत लगातार विवादों में है। पहले वो जो किसान आंदोलन को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी, उसके बाद बठिंडा कोर्ट से भी समन जारी हुआ और अब जब वो दौरा करने पहुंची है तो वहां भी जनता का गुस्सा जो है उन्हें झेलने को मिला है। तो ये अभी बड़ी अपडेट्स आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो ये तमाम बातें हैं। हालांकि कंगना रनावत जो है अपने बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती हैं और अपने बयानों की वजह से ही ज्यादातर वो सुर्खियों में रहती है, कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाती हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी पे भी हाल ही में उन्होंने फिर से एक बार हमला किया, जुबानी हमला किया और हमेशा जो है वो पुरानी बात निकालती हैं, जवाहरलाल नेहरू के टाइम की, इंदिरा गांधी के टाइम की, तमाम बातें निकालती रहती हैं। वैसे में हिमाचल के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं राजेश धर्माणी, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कंगना रनौत से अपनी बात कहलवाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कंगना की हालिया टिप्पणी पर मंत्री धर्माणी ने कहा कि ये लोग तो हमेशा जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानी पर टिप्पणी करते रहते हैं और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार हमेशा
जिम्मेदारी से काम करता आया है। आजादी से पहले जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कई साल जेल में बिताए, फिर भी बीजेपी और आरएसएस उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाते रहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने तंज भी कसा है कि भाजपा नेताओं के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए वे कंगना को आगे करके प्रदेश की राजनीति को भटकाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कंगना रनावत जो है, वो बड़ा चेहरा है, बड़ी एक्ट्रेस है, काफ़ी भारी मात्रा में लोग उन्हें फ़ॉलो करते हैं, तो इस तरह के जब बयान देंगे, तो हाइप बनेगा, बज़ बनेगा और जो मेन मुद्दे हैं उनसे जो मामला है, नज़र है, वो भटकेगी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जो शुक्रवार बीता है, कुल्लू में मीडिया से बातचीत में कंगना ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला था। कंगना ने कहा था कि राहुल ने हमेशा ही देश को शर्मसार करने की करतूतें की हैं और ये तमाम बातें उन्होंने कही और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की बात कही है। कंगना ने कहा कि मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि गलत मैसेज ना दें। पहले भी देश में अस्थिरता, आतंक लाने की कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाकर पहले भी देश को बचाने की ये तमाम बातें वो कह ही रही हैं। तो एक कुल मिलाकर राहुल गांधी पर जो है उन्होंने तीखा हमला बोला था। तो ये बात कई नेताओं को नागवार गुजरी। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने भी कंगना रनावत को सद्बुद्धि मिले ऐसी प्रार्थना की। आपको बता दें कि राज्य की पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना के बयान से जुड़ा पोस्टर शेयर करते हुए उस पर कैप्शन लिखा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। आपको बता दें दोस्तों कि दरअसल कंगना ने बीते कल विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा था। कंगना रनावत ने कहा था कि पीडब्ल्यूडी मंत्री कहाँ हैं आजकल, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? हमें बार-बार पूछते हैं, उनको भी यहाँ कुल्लू में होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं। वो अपनी शादी पर कहीं निकल रहे हैं। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही थी कि पर्सनल फंक्शन में जा रहे हैं, यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं है, तो हमेशा मुझे पूछने वाले खुद कहाँ हैं? तो कंगना ने ये बातें कही थी। अब उसके जवाब में जो विक्रमादित्य हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जो बातें वो कहती हैं वो आगे चल के ना बोले, इस तरह की बातें जो है वो कहते नजर आए। तो दोस्तों दोनों जगहों पर हम देखें, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि पिछले 12-15 दिन जो गुजरे हैं, खासतौर से कंगना रनावत के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं गुजरे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ी, कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, वो याचिका वापस लेनी पड़ी। उसके बाद उन्हें जो किसान आंदोलन पे जो उन्होंने टिप्पणी की थी, एक महिला के खिलाफ, किसान के खिलाफ, उसको लेकर के बठिंडा कोर्ट से समन जारी हुआ। और वो तो मामला पूरा चल ही रहा था। उसके बाद जब वो दौरा करने जाती हैं, तो जनता भी जो है उन्हें उनका भी गुस्सा का सामना करना पड़ता है। जनता भड़क गई कंगना रनावत पे और क्या कुछ नारे लगे वो सब मैंने आपको फिलहाल बता ही दिया। तो कंगना रनावत हमेशा से बड़ी नेता हैं, बड़ी अभिनेत्री हैं, सब कुछ एक्टिंग में जब नाम कमाने के बाद मंत्री जब वो बनी, तो उन्हें काफ़ी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल गई। हालाँकि वो कहेंगे कि आसानी से नहीं मिली, बट बाकी नेताओं के मुकाबले जो मेहनत करते हैं, उनके मुकाबले तो उन्हें आसानी से ही मिल गई। उसके बाद वो जिस तरीके से बयान देती रही, ऐसा साफ है कि जो भी बीजेपी के जो दल चाहते हैं, वो कंगना रनावत सामने आकर के बोलती हैं और वो ज़्यादा हाइप हो जाता है क्योंकि एक्ट्रेस हैं, महिला हैं, अभिनेत्री हैं बड़ी और यही वजह है कि ये नेता भी अब कहने लगे हैं कि बीजेपी जब किसी चीज़ से ध्यान भटकाना हो, तो कंगना को आगे कर देती है। लेकिन अब धीरे-धीरे ये मामले अब लगता है काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कंगना रनावत आजकल चौतरफा घिरी रहती है। अब बयान भी वो हालाँकि बयान तो अब आज भी देती हैं, जिस तरीके से पहले देती थी, लेकिन अब दाल नहीं गल रही है और लोगों का गुस्सा सबसे बड़ी बात कि लोगों को गुस्सा का सामना करना पड़ा है। कंगना के सामने ही कंगना के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी नेता के लिए बहुत असमान की बात होती है, सम्मान की बात नहीं होती है कि उनके सामने जनता जो उनके खिलाफ ही नारे लगाए, वो भी काले झंडे लेकर के। तो ये ताज़ा अपडेट थी दोस्तों जो हमने आप तक पहुँचा दी है और इसके अलावा कुछ और बड़ी खबर आएगी तो वो भी आपके सामने लेकर के आएँगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम और अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।